जो करंट पार्टी होती है पावर में उसके लिए अच्छी बात नहीं होती है, स्पेशली उन स्टेट्स में जहां पे वो ऑलरेडी पावर में है। अब महाराष्ट्र में पावर कैसे हासिल करी थी हम सब जानते हैं, जोड़ तोड़ करके रातों रात किस तरह से सरकार बदली गई थी। तो हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी एक तुक्का लग गया उनका, तो अब वो चलता आ रहा है। लेकिन इस दफा जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने भी कहा, और ये बहुत सही प्रेडिक्शन है कि आदित्यनाथ जी को आगे जाके नहीं बनने दिया जाएगा सीएम। उनके खुद के बनाए हुए मैंडेट के तहत खुद प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं होंगे अगले प्रधानमंत्री, बिकॉज अगले साल तो बाय उनके लॉजिक, बाय उन्हीं का मैंडेट उनको तो रिटायर हो जाना चाहिए। तो सितंबर 2025 में किसके लिए ये सारी कैंपेनिंग चल रही है? अमित शाह जी के लिए अगर चल रही है तो साफ साफ बोल दें कि हम उनको प्रधानमंत्री कैंडिडेट बनाना चाहते हैं। ये इंडिया गठबंधन पे सवालिया निशान उठाते हैं, इंडिया गठबंधन के कामों को गिनवाते नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जिस तरह से अभी भाई साहब ने कहा, ईडी सीबीआई को एट द बिहेस्ट ऑफ बीजेपी ये सारे के सारे एक्ट करते हैं। अभी भी जो ये सारी खबरें आई हैं कि ये सो कॉल अरबिस्तान से पैसा आ रहा है, कहां से पैसा आ रहा है, वेयर इज द मनी ट्रेल, वेयर आर द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। आपको कोई भी चीज बोलना बहुत आसान होता है, साबित कर पाएंगे क्या आप? साबित कर पाइए? अभी तक ईडी 2 साल से केस चल रहा है। चुनाव के टाइम में जो आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा, क्या वो ईडी वापस लाके दे पाएगी? लेके वापस दे पाएगी? तो राहत मिली तो सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को। अगर ईडी ये चुनाव ईडी होम मिनिस्ट्री को ये सबूत पेश कर रही है, तो क्या आपका मतलब बिना सबूत के ही होम मिनिस्ट्री को वो दिया जा रहा है? चलिए देखिए, जो चीज मेरे को अभी मिल रही है, देखिए 5वें चरण को लेकर मतदान हो रहा है और तमाम राज्यों में वोटिंग है और सारे स्विंग स्टेट्स हैं। जैसा कि जब आपने बात की कि वोटर टर्नआउट जो है वो कम हो रहा है, लेकिन इसका एक दूसरा पर्सपेक्टिव भी है कि जब लोगों को चेंजमेंट चाहिए होता है तब तो बढ़ता है वोटिंग परसेंटेज। ये भी तो पर्सपेक्टिव है इसका। मे बी, लेकिन 4 जून को रिजल्ट हमारे सामने आ जाएंगे। और एक छोटा सा आंकड़ा अगर आप इजाजत दें तो मैं आपके सामने बिल्कुल रखना चाहती हूँ, बहुत ही तुरंत। ये अरबिस्तान से सो कॉल फंडिंग की बात कर रहे हैं हम, जो शिवराज सिंह चौहान जी के 65 करोड़ की जो प्राइवेट जेट खाली उनका खर्च हुआ है उसकी बात कब करेंगे? विजय रूपानी जी का 191 करोड़ का जो प्राइवेट जेट है और उनका जो काफला है उसकी बात कब करेंगे? जो प्रधानमंत्री जी के 500 करोड़ की जो उनका ये इतना आलीशान महल जैसा उन्होंने घर बनवाया, पूरा राष्ट्रपति भवन, और वो कोविड के टाइम पे जब पूरा मुल्क त्राही में झेल रहा था, कोविड की मार खा रहा था, तब वो अपना महल बनवा रहे थे वहां पे। उसके अलावा सिर्फ और सिर्फ एलजी का जो रेनोवेशन है, एलजी का जो बंगला है, उसमें सिर्फ रेनोवेशन में 12 करोड़ लगे। ये आंकड़े तो कभी बीजेपी केजरीवाल के आवास के रेनोवेशन को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। लेकिन सीएम आवास का जो सीएम आवास है, उनका अपना पर्सनल घर नहीं है, वो उनकी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन इनकी जो शिवराज सिंह चौहान जी की, विजय रूपानी जी की, इनके हम करोड़ों की जो इस तरीके से बात साफ होगी नहीं, इस तरीके से बात साफ होगी नहीं। एक बार बात कंप्लीट हो जाने दीजिए, उसके बाद अपनी बात आप बताइए। हम लाल बत्ती नहीं लेंगे, हम गाड़ी बंगला नहीं लेंगे, हम बॉडीगार्ड नहीं लेंगे, हम घर नहीं लेंगे। मैं तो फकीर हूँ, झोला उठा के चल दूंगा। चलिए ठीक है, ओके, इतना काफला लेके चलता है। देश का पैसा आप इस बात पे नहीं बोल सकते किसी और पे, जब खुद का जब दामन जो है ना जब गंदा हो तो सामने साबित नहीं हुआ। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। विश्वेंद्र जी आपके पास आ रहा हूँ, शांत हो जाइए, आपके पास आ रहा हूँ विश्वेंद्र जी।